हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज़ चालू होने वाली है अगले संडे से, और आई होप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी लोग एक्साइटेड भी होंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ चालू हो जाए। तो आज मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, आई थिंक वो काफ़ी लोगों के काम आएगा, क्योंकि कई लोग पहली बार भी दे रहे हैं एग्ज़ाम ये, और टेस्ट सीरीज़ भी पहली बार ही कर रहे होंगे। तो मैंने जो लास्ट टाइम गलती की थी मैं वो शेयर करने वाली हूँ, ताकि मेरी गलती से अगर किसी की हेल्प हो पाए और कोई सीख पाए, तो बाद में रिग्रेट करने की जगह अगर पहले ही हेल्प हो जाए तो बेटर रहता है। तो उस चीज़ के बारे में अपन आज बात करेंगे। सो अब आती है उस गलती की बात जो मैंने पिछली बार की थी टेस्ट सीरीज़ देते टाइम। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। और उससे पहले मैंने नोट्स पढ़े भी थे, कोचिंग भी की थी, सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही टेस्ट सीरीज़ चालू हुई, मैंने एक ही गलती की कि मैंने सारा फोकस अपना सिर्फ टेस्ट सीरीज़, हर संडे सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की बुकलेट्स पढ़ रही थी, सिर्फ उसी पे ध्यान दे रही थी, कितने मार्क्स आ रहे हैं, सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दे रही थी। और जो पहले नोट्स मैंने पढ़े थे उसके बारे में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं अपना सारा 7 दिन उसी को दे रही थी, टेस्ट सीरीज़ की बुकलेट्स को, और क्या रैंक आ रही है क्या नहीं, तो उस चीज़ पे सारा फोकस था मेरा। तो उसमें गलती क्या हुई कि अपन का मेन मोटिव टेस्ट सीरीज़ तो है नहीं, एक्चुअली मेन मोटिव तो अपना एग्ज़ाम है। तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज़ है, जो कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सिर्फ उस कोचिंग सेंटर के ही बुकलेट्स में से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। हार्डली एक कोचिंग सेंटर की, अगर सिर्फ कोचिंग सेंटर की बुकलेट्स की बात करें तो 35-40% क्वेश्चन ही डायरेक्ट सीधा बुकलेट्स में मिल पाते हैं। आई थिंक उससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो आप गलती क्या करते हो कि आप अपना मटेरियल जो आप पढ़ रहे थे पहले से, जो फोकस कर रहे थे, गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, वो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो और आप सिर्फ बुकलेट्स पे ध्यान देने लग जाते हो। तो जब एग्ज़ाम सेंटर में जाके बैठते हैं तो हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, ये क्या हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं है, जबकि हमने तो बहुत अच्छे से टेस्ट दिए हैं, सारे बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि वो टेस्ट सीरीज़ में आ रहे हैं अच्छे मार्क्स, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में से ही एग्ज़ाम में आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे गलती हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 6 मंथ्स एग्ज़ाम से 6 मंथ्स पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया है, 1 महीने पहले ही। तो उन लोगों के लिए टेस्ट बुकलेट और अपना जो स्टडी मटेरियल है, दोनों को बराबर कैसे कंटिन्यू करना है। तो आप या तो अपने वीक को बराबर दो दिन या तीन दिन में डिवाइड कीजिए, या फिर आप अपना सेशंस मॉर्निंग और इवनिंग में डिवाइड कीजिए, और एक टाइम में आप अपना जो स्टडी मटेरियल है वो पढ़िए। जब आप या तो मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं जब आप फ्रेश फील करते हैं सुबह उठते ही, या फिर आप जैसे भी आपको बेटर फील होता है वो कर सकते हैं, या फिर आप 3 दिन लेके पढ़ सकते हैं कि 3 दिन आपने अपना स्टडी मटेरियल पढ़ा, या फिर 4 दिन आपने अपना स्टडी मटेरियल पढ़ा और बाकी के 2 दिन आपने टेस्ट सीरीज़ की बुकलेट्स पढ़ी। आई थिंक 2-2.5 दिन सफिशिएंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं दे रहे हैं टेस्ट सीरीज़ वाले। और वो एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, जो कंसिडरिंग माई लास्ट मिस्टेक जो मैंने की थी। तो आप अपने 4 दिन अगर स्टडी मटेरियल में लगाएंगे तो आप लोगों के लिए वो चीज़ हेल्पफुल होगी। आप अपने टाइम टेबल को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए कि दोनों का आप साथ में लेके चल सके। सो जो बायो वाले बच्चे हैं मेरी तरह, वो मैथ्स का लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आप अगर आपको नीड पड़े तो आप मैथ्स की क्लासेस लीजिए, या फिर आप कहीं से सीखिए, जो आपको नहीं आ रही है टॉपिक्स वो आप कहीं से सीखिए, बट अपनी मैथ्स को पूरा प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन कहीं से भी उठा के कुछ भी दे देते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस पूरी अच्छे से अच्छे कीजिए, अच्छे एग्ज़ाम्स के लेवल के अकॉर्डिंग जाके आप उसको कीजिए मैथ्स को। और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो की जहाँ तक बात है तो आई थिंक उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि वो मैथ्स और बायो दोनों के स्टार्टिंग से कॉमन रहता है, तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं आता है। और बाकी रही जीके की बात, तो जीके जो ये दे रहे हैं टेस्ट सीरीज़ वाले, उसको भी कीजिए। और स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ये कलाम का सोर्स, या जो भी कोचिंग सेंटर्स जिनकी टेस्ट सीरीज़ उन्होंने ज्वाइन कर रखी होगी, उसका सोर्स ही प्रेफर कर रहे होंगे मंथली, जो कि ठीक है। आप 50-60 पेजेस की बुकलेट मंथली करंट अफेयर्स के लिए ठीक है, आप उस चीज़ में उस पर रिलाई कर सकते हैं।
और क्योंकि अभी सीट्स भी जैसे कि बात चल रही है बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, पिछली बार सीट्स भी काफ़ी अच्छी आई थी रीट में, तो इस बार आई थिंक सीट्स भी उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। और जो बाकी एग्ज़ाम्स में जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए दे रहे होते हैं वो काफ़ी प्रिपेयर्ड होते हैं ऑलरेडी, तो वो भी एग्ज़ाम देते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। तो उस हिसाब से सिर्फ टेस्ट सीरीज़ पे बिल्कुल भी रिलाई मत कीजिए। यही मैं कहूँगी, जो मैंने लास्ट टाइम की गलती, आप अपना स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा रखें और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार। और यही कहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ इज़ नॉट एवरीथिंग, जितना हो सके आप अपने स्टडी मटेरियल पे भी फोकस कीजिए। आपका मोटिव कोचिंग सेंटर्स में टॉप करना नहीं है, या उसका पेपर इवैल्यूएट करना, या उसमें किसकी कितनी रैंक आ रही है। हाँ, वो भी आप सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है कि आप कर सकते हैं कि आपको कितना याद रह रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं सोर्स पे उस पर मत टिकिए। आप अपना मटेरियल भी पढ़िए, और अपना एम एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। और कोई भी कोचिंग सेंटर ये गारंटी नहीं देता कि हमारे कंटेंट में से सारा कुछ आ जाएगा। तो आप अपना जो भी RBSC या जो भी आपकी बुक है जीके के लिए या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो भी अच्छी बुक्स है आप उनको पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही कोई एक टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी मैं जल्दी ही। थैंक यू।